This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। अभी हम एक बार वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुपद से ही रिलेटेड है, जिसमें हम बहुपद की घात निकालना सीखेंगे। ओके, अभी देखते हैं बच्चा, हमारा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक चर वाले बहुपद। तो बच्चे ये सब तो बाद में आता है, ठीक है, लेकिन ये है क्या? बहुपद है, तो हमें बहुपद के रूल जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पता करेंगे कि वो एक चर वाला है या नहीं। तो बच्चा, बहुपद के रूल क्या होते हैं कि जो हमारा चर होता है, जैसे आपको पता है ना, चर और अचर दो चीजें होती हैं जो कि आपके बीजीय जो गणित होता है, बीजगणित जो होता है, उसमें बहुत जरूरी होती है। एक चर का क्या मतलब होता है बच्चा? एक्स वाई जेड। और अचर का क्या मतलब होता है? अचर का मतलब संख्या, 1 2 3 4 इस तरह। बहुपद में क्या होता है बच्चे? यहाँ पर हम संख्याओं को इतना महत्व नहीं देते, महत्व किसको देते हैं? चर को। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी कंडीशन है, गुड इवनिंग बच्चे, वो चर के लिए होंगे। तो आपका कोई भी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें आपका चर पाया जाता है, कोई और कंडीशन नहीं। चर आ रहा है तो वो बीजीय व्यंजक होगा, अगर चर नहीं आ रहा है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। अभी यहाँ उस बीजीय व्यंजक को बहुपद बनने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि जो हमारा चर है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए किसी भी बहुपद में, या किसी भी बीजीय व्यंजक जिसको हम बहुपद कह रहे हैं उसमें कभी भी चर जो है वो रूट के अंदर नहीं होगा। चर मतलब जो भी एबीसीडी के लेटर्स आ रहे हैं वो। अभी यहाँ पर देखिए बच्चा, हम बात करते हैं कि हमारा जो चर है वो कभी भी हर में नहीं आना चाहिए। गुड इवनिंग बच्चे, नीचे नहीं आना चाहिए, बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा रूल जो होता है बच्चा, वो क्या होता है कि जो हमारा एक्स वाई जेड जो है, इसकी पावर कभी भी माइनस में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हमने बताया? 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कि आपका जो चर है वो रूट ना हो उसमें। दूसरा, कि वो आपके हर में ना हो। तीसरा, आपका जो भी चर है उसकी पावर, सिर्फ चर की बात करें बच्चा, अचर कैसा भी हो हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। और आपकी उसकी जो चर है, चर की जो पावर है वो माइनस में ना हो, ओके। और सेम आप कह सकते हो कि वो बटे में ना हो, या फिर जो आपके चर की पावर है वो इस तरह ना हो। किस तरह? x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आपका 3/4, इस तरह में ना हो। अभी इसको ही हमने एक्सटेंड करा, उसमें एक कंडीशन लगा दी कि वो एक ही चर वाला होना चाहिए। हाँ बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा, कुछ पूछना है? अभी बहुपद तो हमने देख लिया, क्या क्या हमें देखना पड़ता है। अभी हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? एक चर वाला। एक चर वाला मतलब एक के अलावा कोई और चर नहीं आना चाहिए। अभी आप मुझे बताओ एक बार कि जो इंग्लिश वर्णमाला होती है एबीसीडी, कितने लेटर्स होते हैं उसमें? गुड इवनिंग बच्चे। नहीं नहीं, उसके चिन्ह से मतलब नहीं करता है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ बटे में आएगा तो नहीं होगा। 26 सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। 26 अलग अलग कैसे गिनते हैं? ए बी सी डी, एक्स अलग वाई अलग, ठीक। ये एक एक चर हुआ ना बच्चा, एक चर। अगर मैं पूछूं इनमें से मुझे कोई एक चर बताओ तो क्या आंसर दोगे? जल्दी से बताओ। अगर मैं इन 26 में से तुमसे कहूं कि एक चर बताओ तो तुम क्या आंसर दोगे? कुछ भी चुन सकते हो ना, लेकिन ऐसा तो नहीं करोगे एक्स भी चुन लोगे वाई भी चुन लोगे। दो तो नहीं चुन सकते ना, एक ही चुन सकते हैं। अब यहाँ भी हमें वही करना है। क्या करना है? कि हमारा जो बहुपद लिखा है ना बच्चा, वो कैसा होना चाहिए? वो सिर्फ एक चर का होना चाहिए। देखो यहाँ पर सिर्फ एक चर आ रहा है ना, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कैसे लिखूं? t² प्लस एक्स, अभी कितने चर आ रहे हैं इसमें? 1 और 2, ठीक। तो ये नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमारे 26 जो चर होते हैं, 26 वर्णमाला के अलग अलग लेटर होते हैं, उन्हें हम डिफरेंट चर मानते हैं। तो अगर आपका पूरे व्यंजक में, पूरे बहुपद में एक ही चर आ रहा होगा तो वो आपका एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, और अगर नहीं तो वो कभी भी एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ओके, इतना समझ आया बाकी बच्चों की? मतलब सारे बच्चों को? यस मैम। ओके, अभी आप मुझे बता दी। ओके बच्चे, वेरी गुड। आप मुझे बताओ
ये आपका एक चर वाला बहुपद है कि नहीं? यस और नो? नो मैम। ओके, ट्राई करो, मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, ठीक है, तुम रेलवे स्टेशन पे हो, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको पिक कर लो मतलब घर ले आओ। तो अगर तुम्हारे रिश्तेदार के साथ कोई और आएगा तो क्या तुम उसको नहीं लेके आओगे? लेके आओगे ना। लेकिन अगर रिश्तेदार ही नहीं आएगा तो क्या हम उसको लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। यही एक केस है, हमारा रिश्तेदार कौन है? टी। अगर ये सारी कंडीशन में आ रहा है तो हम इसके साथ वाले को, जिसे हम संख्या कहते हैं, इसको भी साथ लेके जाएंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टी हमारा रिश्तेदार था। ठीक है, कैसे रिश्तेदार था? हमने चेक किया कि ये रूट में है तो ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। अगर इसकी पावर 1/2 में है, ठीक है, मतलब भिन्न में है, तो ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। फिर हमें क्या चेक करना था कि इसकी माइनस में पावर है तो हमारा रिश्तेदार नहीं है, और ये खुद ही बटे में आ रहा है तब भी हमारा रिश्तेदार नहीं है। तो यहाँ हमने चेक किया ये तो हमारा रिश्तेदार है, चारों में से तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हो। ठीक है, यहाँ हमने चेक करा, यहाँ भी मिल गया। तो हमें इससे क्या मतलब, ये तो इसके साथ आया है ना। बताओ, ये तो इसके साथ आया तो इसको तो लाना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या होएगा? यस। नो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम नो वाले आंसर्स किसके साथ देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ चर के साथ। ये जो रूल्स मैंने बताए थे कि ये बहुपद नहीं होते हैं, ये किसके लिए बताए थे? ये मैंने बताए थे आपका किसके लिए? चर के लिए। मैंने आपको अचर के तो लिए नहीं बताया, ठीक है, संख्या के लिए तो नहीं बताया, क्योंकि संख्या से हमें मतलब ही नहीं होता। ओके, अभी ये बताओ सेकेंड वाला आंसर। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चे। अभी सेकेंड वाला आंसर बताओ। इसका आंसर है नो। अरे ये तो सीधा ही सीधा नीचे आ रहा है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में आ रहा है चर, ये इसकी शकल ही नहीं मिल रही हमारे रिश्तेदार से, क्यों घर लेके जाएंगे इसको? तो इसका आंसर है नो। समझ आया? अभी Yes, हम एक और एग्जांपल ले ले। क्या बच्चा? कुछ नहीं, यस मैम बोल रहे थे। ओके ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि तुम्हें और कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो इस तरह लिखा है, अभी आंसर दो, यस और नो। यस और नो? समझ आ गया? इससे हमें मतलब ही नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार के साथ आया गेस्ट है, हम सिर्फ अपने रिश्तेदार को चेक करेंगे कि वो है कि नहीं। तो हमने चेक कर लिया, ये क्या इनके फॉर्म में आ रहा है? Yes, रूट ma'am. में आ रहा है? यस मैम। बटे में आ रही है इसकी पावर? नहीं। क्या 3/2 आ रहा है? 3/4 आ रहा है? नहीं। क्या इसमें माइनस में पावर आ रही है? नहीं। ये हर में आ रहा है? नहीं। मतलब यही तो हमें चाहिए था, तो आंसर क्या लिखेंगे? यस। यस। हाँ, अभी मुझे इसका आंसर बताओ, यस और नो। हाँ बच्चा मोहित, कुछ कहना चाह रहा हो? वेरी गुड। विशाल बच्चा यस क्यों? देखो इसकी शकल नहीं मिल रही है हमारे जानने वाले से। नो मैम। नो चाचा मैम। की जगह तुम स्ट्रेंजर घर ले जाओगे और मम्मी बहुत मारेगी तुम्हारी, देख लेना फिर। देखो, ये ये नहीं है। अभी हमने क्या देखा था कि ये वो लोग हैं जो फ्रॉड है, और फ्रॉड को कभी घर लेके नहीं जाते। देखो ये क्या है, ये आपको मिलते जुलते भले ही दिख रहे हैं ये, लेकिन वो नहीं है जो हमें चाहिए। और जहां ये मिल जाए वो तो तुम्हारा आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें यही तो मिल गया, फ्रॉड ही तो मिल गया, रूट टी मिल गया। जहां भी रूट आ रहा है, पावर आ रही है, तो वो हमारा बहुपद ही नहीं होता। भले ही एक ही चर का है लेकिन बहुपद नहीं होता। चलो अभी मुझे इसका आंसर बताओ, फिर हम पोल में करेंगे। हाँ ये भी है, यस और नो? अरे यस क्यों? एक चर वाला पूछा है मैंने, सिर्फ बहुपद नहीं पूछा। नो मैम। एक चर वाला। नो मैम। ओके वेरी गुड, सबको पता चल गया। हमको कहा था एक ही रिश्तेदार को लेके आना, तुमको रास्ते में और एक और चाचा जी मिल गए,
तो थोड़ी ना घर ले जाओगे, मम्मी ने तो इतना खाना बनाया ही नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नो, हम एक को ही लेके जाएंगे बस। समझ कोई आया? बात नहीं, एक रोटी खिला देंगे बस। गुस्सा हो जाएंगे फूफा जी, कैसी बातें कर रहे हो? कहेंगे रोटी नहीं बनाई, आपको पहले बताना चाहिए था, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चा? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड, चलो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं और आगे देखेंगे। ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें क्या क्या चाहिए, हम देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, जो कि हमारे 4 ऑप्शन है, और फिर हम ये देखेंगे कि एक ही हो उसमें से। One second. इसमें से आंसर देख के बताना है आपको कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। मैसेजिंग तो मैंने बंद कर रखी है, आंसर कैसे दे रहे हो? अब हुई है जी, आपने तो मैसेज ही कर दिया। मैं वो आंसर नहीं है। चलो तुम लोग आंसर पे ध्यान दो, वो आंसर नहीं है, खुश रहो A तुम। है जी। अरे आंसर नहीं है कुछ भी, आप देखो बोलना किसी को नहीं है, पोल में करना है, मैंने पोल ऑन कर रखा है। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत मैम होगी, मेरे साइड तो अब दिखाई दे रहा था। आपने बच्चे ऐसे नहीं बोलना है, आपको मैसेज में ही आंसर करना है, ठीक है? वो मैम तो टेक्निकल मैसेज में क्या, क्या? मैम मैसेज मैंने तो मैं बंद कर रखा आपने, नहीं नहीं, पोल ऑन है बच्चा, पोल ऑन है। तो मैसेज को बंद कर रखा है। हाँ हाँ, पोल में करना आंसर बच्चा, सॉरी मैंने मैसेज बोल दिया। हाँ बोलो। तो मैं ये तीसरा क्या लिखा मैम आपने? तीसरा लिखा है टी क्यू, मतलब टी की पावर 3, टी की पावर 2 और टी प्लस है बीच में दोनों की। अरे बच्चा अभी मैंने तुम लोगों को इतना समझाया, स्टिल गिविंग यू सो मच रॉन्ग आंसर। ओके, कितने बच्चों का सही है मैम? बच्चा 9 बच्चों का सही है। अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था, कल भी समझाया था, फिर भी आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। 3-4 दिन हो गए मैम इसी चैप्टर को चलते। बच्चा मैम म्यूट कर, उनके भी रिश्तेदार को उठा के लेके जा रहे हैं। नो नो, म्यूट करो, आंसर नहीं बताना बच्चा। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चे, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। अभी सिर्फ 24 बच्चों का आंसर आया है, 40 बच्चे हो आप लोग, जो 16 बच्चे बचे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। और बच्चा इतने जल्दी मत किया करो कि आप सारे आंसर ही ना देखो। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि पहला है तो एटलीस्ट सारे आंसर तो देख लो, क्या पता वो ना हो, तुमको बेटर आंसर मिल रहा हो नीचे। मैम हम्म। मैम आप तो 8:30 बजे भी क्लास लगाते हो क्या? बच्चा इंग्लिश मीडियम की क्लास है वो। कंफ्यूजिंग है तो पहले हिंदी फिर इंग्लिश। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। राहुल क्या कह रहे हो? मैम वो ग्रीन ग्रीन सा क्या था डब्बा में जो व्हाट्सएप पे करते हैं आंसर? ग्रीन ग्रीन का क्या, मैं नहीं समझ पा रही, क्या कह रहे हो? मैम उसमें क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ग्रीन ग्रीन से कलर में करवाए थे, वो ए और बी वाला आंसर करवाया था आपने, वो वाला क्या करवाया था? व्हाट्सएप पे नहीं समझ देखो पा आप एक रही, बार। कहाँ देखो? व्हाट्सएप पे जी। अच्छा एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। ओके, मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, आप लोग जल्दी आंसर कर देंगे। अच्छा जो बाकी बच्चे और वो भेजते हैं स्क्रीनशॉट, वो पूछ रहे हो क्या है? यस मैम। बच्चा एक्चुअली क्या होता है, मैं होमवर्क भेजती हूँ 5 क्वेश्चन, लिंक भेजती हूँ मैं, उस पर क्लिक करके आपको वो होमवर्क करके उस जब मार्क्स आ जाते हैं ना कितने सही है, तो वो आपको रीसेंड करना होता है, वही है वो। ओके
मैम कितने बजे क्वेश्चन करना आप पड़ेगा मैम? बनाते हो? कितने बच्चा मैं तुमको क्लास के बाद कितने एक्सप्लेन बजे करती आता हूँ, है? अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके चलिए मॉर्निंग मैं को कितने 5 बजे सेकंड आता और हूँ देती हूँ। मैं? कितने बजे बच्चा आता हूँ? वो आपका मैं बताती हूँ क्लास के बाद में, आप 2 मिनट रुक जाइएगा, अभी फिर पढ़ते हैं आगे, फिर हम बता देंगे आपको। 5 4 3 2 और 1। ओके, हाफ बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने गलत दिया है। अभी कोई बोलेगा नहीं, मैं जितना समझाऊं उतना ही समझेंगे। अभी देखो क्या है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, बच्चा पहले मेरी बात सुनेंगे, कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। बहुपद में क्या होता है कि हमें चर का मतलब जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उसको हमें रूट में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। हमें उसकी पावर माइनस में नहीं चाहिए होती है, हमें उसकी पावर बटे में नहीं चाहिए होता है, या वो खुद भी हर में या फिर बटे में नहीं चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखो पहला वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है, इसमें तो टी ही बटे में मतलब रूट में है, रूट वाला तो सीधा ना ही था। यहाँ पर देखो इसको छोड़ दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो ये खुद ही बटे में है तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या कहा था, एक को ले आने के लिए कहा था, हम दूसरा क्यों लेके जा रहे हैं। देखो हमें टी को लाने को कहा था तो हम वाई को क्यों लेके जाएंगे, तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत। एक ही तो चर चाहिए हमें, ठीक है। 26 में से सिर्फ एक चाहिए, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो ये आंसर क्यों होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ही तो आ रहा है, 26 चर में से या 26 जो अक्षर होते हैं वर्णमाला के उसमें से हमें क्या चाहिए, एक चाहिए था, और सब जगह में एक ही दिख रहा है और पावर में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी। ओके मैम हमने दिया था जी आंसर। हाँ बच्चा, बहुत सारे बच्चों ने दिया था, वेरी गुड। अभी देखेंगे आगे का टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, सारे बच्चे आप लोग जल्दी जल्दी हमारा में ठीक था जी। क्या बच्चा, हमारा आंसर ठीक था जी। बच्चा मैं नाम अभी नहीं बता पाऊंगी, मैं कल बता पाऊंगी ये। ओके नहीं नहीं बच्चा, अभी आगे बढ़ेंगे। बहुपद की घात की बात करते हैं बच्चे। बहुपद की घात क्या होती है, मान लो मैं तुमसे पूछूं अभी एक्स की पावर 3 है, इसकी घात क्या है, नहीं 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 होता। अभी यहाँ पर बताओ इसकी घात क्या है, कल क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। इसकी घात क्या है बच्चा, अच्छा मोहित बच्चे तुमको 4 कैसे दिखाई दे रहा है, 3। इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या तुम इसकी घात बता सकते हो, अरे नहीं जोड़ना नहीं है जोड़ना नहीं होता। तो मतलब आप क्या कहोगे कि किसकी घात पूछ रहे हो, इस वाले y की, या मान लो चलो ये थोड़ा सा ऐसा बताने वाला नहीं है, मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा होता, ठीक, तो आप मुझसे क्या कहते कि किसकी घात पूछ रहे हो, x की या y की, यही कहते ना बच्चे, कि अगर मैं इस तरह से लिखता तो आपका क्वेश्चन होता कि वो x की घात पूछ रहे हैं या y की। बच्चा जब हमारा कोई बहुपद लिखा होता है, बहुपद का मतलब है आपका पूरा व्यंजक लिखा होगा, उसकी घात पूछी जाए, एक ही घात होती है, ठीक, उसको जोड़ना घटाना नहीं होता, तो कैसे बताना होता है हम वो देखेंगे, ठीक। एक अक्षर की घात तो सबको ही पता हो गया निकालना। अभी हम देखेंगे कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बहुपद की घात होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बहुपद की घात की, तो बहुपद में उपस्थित एक से ज्यादा चर हो सकते हैं, लाइक इस तरह से देखो यहाँ पर कितने चर है, एक ये है एक ये, मतलब एक ही प्रकार का है लेकिन कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो आप क्या कहोगे, एक्स कितनी बार आ रहा है, अरे नहीं बच्चा आंसर देना बंद करो, 6 कहां से आ गया। अभी यहाँ बताओ कितने बार एक्स आ रहा है, 3 बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार तो आ सकता है ना, बहुपद का यही मतलब होता है कि एक से ज्यादा प्लस उसमें उपस्थित हो सकते। तो इस चर की, ठीक है, जो चर आ रहा है इनमें से सबसे बड़ी घात जो होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। चलिए अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी ये। मैम हमने 3x लिखा था जी पहले वाले में, x की पावर घात क्या थी जी, 3 थी आज बच्चे, एक्स नहीं थी ना, घात
रुको मैं समझाती हूँ। घात का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है, हाँ जी। ठीक है, तो इसको घात कहते हैं। तो एक्स की घात, एक्स की पूछ रहे हैं ना, तो एक्स हाँ जी। को नहीं लेते, इसके ऊपर लिखा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होता है? 3। 3। ओके चलिए, अभी हम बात करते हैं बहुपद की घात की। तो मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, उसमें तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे पापा हैं और तुम हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं वो किसका घर है, तो क्या तुम्हारे दादाजी का नाम लिया जाएगा या तुम्हारा? आंसर दो। अगर लोग आसपास के सोसाइटी वाले कहते होंगे कि वो किसका घर है, तो दादा का किसका जी। होगा? दादा का दादाजी जी। का घर। यस अरे मैम। हमारा नहीं, तो दूसरा Yes. कोई एड्रेस करेगा, दादा ये का जी। थोड़ी ना कहेगा उनका घर है। किनका नाम लेके बोलते हैं ना, तो किसका नाम लेके बोलेंगे? दादाजी का। एग्री? बड़े का ही नाम लिया जाता है, छोटे का तो नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। सेम जब हम बात कर रहे हैं बहुपद की घात की, मान लो तुम स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में अकेले हो, तो किसका नाम लिया जाएगा? तुम्हारा, ठीक है। लेकिन जैसे तुम्हारे पापा ऑफिस में है, तो थोड़ी ना पापा का नाम लिया जाएगा, तब तो तुम्हारा ही ना, मतलब पापा का ही नाम लिया जाएगा, उनके पापा को तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन घर में क्या प्रथा होती है ना बच्चा, हमेशा बड़े के नाम से ही घर का नाम लिया जाता कि उनका घर। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमारा घर का मतलब है बहुपद, ठीक है, बहुपद घर ही है ना, इसके ये सारे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी घात। अभी तुम सेम लॉजिक से सोच के बताओ इसमें क्या होगा बहुपद की घात। पूरे परिवार को अलग अलग देखना, ये पहला सदस्य, ये दूसरा सदस्य, ये तीसरा सदस्य, जो तुम्हें सबसे बड़ा लगता है उसकी घात ही बहुपद की घात होगी। अभी आंसर करो क्या घात होगी इसकी, फिर मैं समझाती हूँ। मैम बोल के वो बताना है या लिख के जी? मैसेज मैसेज मैसेज। 3 क्यों होगी बच्चा? 3 तो कहीं भी घात ही नहीं है। अरे 1 क्यों होगी? 2। वेरी गुड, जिन्होंने 2 आंसर करा है बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए वो लॉजिक। और जिन्होंने 3 और 1 आंसर करा है, मेरी बात समझो। देखो क्या मतलब होता है, बहुपद की घात का मतलब है जितने चर उपस्थित है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर उपस्थित है, यहाँ पर क्या उपस्थित है? एक्स। इन दोनों में जिसकी घात बड़ी होगी, इसकी घात क्या है? 1। अभी 2 बड़ा होता है या 1? 2 बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। समझ आया? अभी आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसमें क्या होगी घात? अरे रुको, लिखने दो मुझे, जल्दी से बताएंगे इसमें बहुपद की घात क्या होगी। मैं अकेला किसी की नहीं पूछ रही हूँ, मैं सारे मिलके पूछ रही हूँ। जैसे तुम्हारे घर जब पूरा मिल जाता है तो वो दादाजी के नाम से जाना जाता है, यहाँ इसका दादाजी कौन होगा जिसके नाम से ये पूरा जाना जाएगा? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो, वही हमारा है। तो सबसे बड़ा, पहले देखो ऊपर देखना है, मैं नंबर देखना। घात का मतलब क्या होता है? जो चर के ऊपर। बच्चा 6 कहां से आ गया? 6 तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी लिख रहे हो। देखो ये क्या है? 10, ये क्या है? 4, ये क्या है? 15, ठीक। ऊपर जो घात के रूप में जो नंबर आ रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर जो कि क्या है? 15, वही क्या होगा? इस बहुपद की घात होगा। तनीषा बच्चा जोड़ते नहीं है। एक बात बताओ, जब हम तुम्हारे घर का नाम, घर के नाम को एड्रेस करते हैं, क्या तुम्हारे दादाजी का, तुम्हारे पापा का और तुम्हारा सबका नाम लेके बोलते हैं क्या? बताओ, उस किसका घर है? दादाजी के, पापा का, और मान लो एक टिपिकल नाम है, दादाजी का नाम श्याम है, इसका पापा जी का नाम राम है, और तुम्हारा नाम गीता है, ठीक है। तो क्या तुम ये बोलोगे जी का कि जी। श्याम, राम और गीता का घर है वो? नहीं ना। श्याम जी मैम का एक जी। क्वेश्चन और दो। श्याम जी। श्याम। हाँ, मतलब बड़े का नाम लोगे ना। तो यहाँ पर तुम पावर क्यों जोड़ रहे हो? जब नाम नहीं जोड़ सकते तो हम पावर क्यों जोड़ेंगे? जो बड़ा है उसके नाम से जाने जाएंगे। बहुपद वही तो है, हम नाम ही तो बता रहे हैं। ओके ओके बच्चा, वेरी गुड। अभी देखेंगे, नहीं नाम नहीं जानना हमें, हम बस एग्जाम्पल ले रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा पावर क्या है? 15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15। ओके चलिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझ आ गया हो तो अभी सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे मुझे बताएंगे इसमें बहुपद की घात क्या होगी।
एक ही बार आंसर करेंगे, कोई भी दोबारा आंसर नहीं करेगा। मोहित बच्चा 3 कैसे हो गया, देख के आंसर करो। वेरी गुड। हमें कुछ नहीं करना, हमारा जहां जहां चर आ रहा है उसको अच्छे से पहले देख लेना है, फिर हम सबकी पावर देखेंगे। 2 और 1, 2 बड़ा है या 1? 2, आंसर 2। इतना छोटा सा है, 0 कहां से आ गया तुम्हारा? यहां देखो, इसका आंसर बताएंगे सारे। ओके ओके ओके। मोहित बच्चा, 1 तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है पावर के रूप में? देखो क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे चर कहाँ कहाँ है। दोनों चर है और तो कहीं चर है नहीं। इसमें क्या है, 10 लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7। 10 बड़ा होता है या 7? क्योंकि घात के रूप में यही दो अक्षर मतलब यही दोनों संख्या है ना, तो बड़ी संख्या हमारा घात का बहुपद की घात होगा, तो 10 हो जाएगा। अभी यहाँ बताओ, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1। अभी आंसर करेंगे, क्या होगा इसका? आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को डाउट होगा, इसमें तो 1 ही होगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं डाउट करने लायक। किस पे ही डाउट करेंगे? ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पोल में करते हैं, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो। नो मैम। ओके बच्चों, नो मैम। ओके बच्चों, चलो अभी हम यहाँ पर देख के, मतलब तभी हम 1-2 प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका आंसर करेंगे हम। 60 लिखा है। एक सेकेंड। मैम वो 16 है या 15? 16 है बच्चा वो। 15 आंसर दे रहे हैं मैम ये। हाँ हाँ ठीक है, कंफ्यूजन है तब भी 15 भी चलेगा, 15 लिख लो तुम बच्चे। वैसे ये 16 है, लेकिन मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें देखने में दिक्कत हुई है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा दीपक, आगे का 1 कहाँ गया? 5 ही अकेला बचा है। विवेक बच्चे, तुम्हारा भी आगे का 1 हो गया। अब एक अकेला बोलोगे तो फिर क्या समझ आएगा? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नो एमोजीज मोहित, नो एमोजीज। बिटवीन क्लास आपको एमोजीज भेजना अलाउड नहीं है। अगर एंड और बर्स बिगनिंग भेजते हो तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे का एक ही आंसर आएगा ना? देखो अभी क्या करना है, हमें सबसे पहले चर आइडेंटिफाई करने हैं। चर हमें मिल गए, इसकी घात क्या करेंगे हम, देखेंगे क्या है। 1 है, 3 है, 15 मतलब 16। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16, तो आंसर क्या है 16। सिर्फ इतना करना है। चर कहाँ कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ। अभी यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो 5 आंसर। ठीक है, यहाँ देखो y के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, और तो y है ही नहीं, आंसर क्या होगा 1। ओके, चलिए अभी हम रूट पोल में में फिर भी आंसर एक आ जाएगा। क्या बच्चा, रूट किस पे है, संख्या पे है ना बच्चा। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, हमें चर से मतलब है। ठीक है, हमें संख्या से मतलब नहीं है, उस पे कुछ भी हो, वो बटे में हो, उस पे माइनस की पावर हो। बच्चा राहुल, म्यूट करो अपने आप को। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, हम सिर्फ चर से मतलब रखते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ेंगे। बच्चे आप लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, कोई डाउट है आप लोगों को तो मैसेज कर दो जल्दी नो से। मैम। नो मैम। ओके बच्चा, चलो फिर ऑप्शंस करते हैं। हाँ, पोल क्वेश्चन करेंगे। एक बार बताओ, मैसेज आ रहा है किसी के पास अभी? नो मैम। ठीक है, नो मैम। नो मैम। पोल में आंसर करना है, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्या पूछा है
आपको ये पहले का याद होना चाहिए, ठीक है, कि बहुपद की घात क्या हमेशा कैसी रहती है, क्या वो हमेशा ही पूर्ण संख्या रहती है। अगर आपने मेरी डेफिनेशन बहुपद की ध्यान से याद हुई होगी तो आपको पता होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 से लेकर अनंत तक, उससे पहले की नहीं होती। ऋणात्मक या भिन्न वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर सही कर रहे हो, वेरी गुड। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चे, अच्छी बात है, बाकी बच्चे भी कर देंगे जल्दी से। 14 बच्चों का आंसर आया। कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो बच्चा, कम से कम 6-7 बच्चे। कितने का सही है मैम? क्या बच्चा? कितने का सही है? बच्चे एक सेकंड। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, वेरी मैडम जी मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। बच्चा म्यूट करो राहुल। ट्वेंटी 22 बच्चों का फोन आंसर लाइन हो रहा आया है मेरा। है। क्या हो रहा है बच्चा? मैम मेरा नहीं है। एक सेकंड बच्चे, क्या कह रहे हो राहुल? हैंग हो रहा है? ओके ओके ठीक है। मैम 5 ध्यान मिनट रुक रखना। जाओ। नहीं नहीं रुका हूं मैं, कर लो, कोई जल्दी नहीं है। मैम इसके बाद एक और करवाओगे ना कॉल में? हाँ अभी तो बहुत टाइम है, और भी करवाएंगे। ओके 7 बच्चे, सॉरी 10 बच्चे और बचे हैं आंसर देने को। सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैम हमारा आंसर ठीक है। हाँ अभी आंसर करा है, करेक्ट है आपका आंसर। ओके मैम। मैम कितने बच्चे करेक्ट आंसर? 13 आंसर करा है बच्चा, 26 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम अगले क्लास में रिकॉर्ड टेस्ट होगा? हाँ सब हर क्लास में होता है वो तो। ठीक है चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ठीक है चलिए अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। जिसके पास पोल नहीं आता हो बच्चा, आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्वेश्चन हमें पता ही है कि जो बहुपद की घात होती है क्या वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, मतलब 0 1 2 3 4 यही संख्या होती है। तो बच्चा आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि जो बहुपद होता है उसमें कभी भी संख्याएं ऋण में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती। तो बचा कौन? यही तो बचे। ठीक है तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा? यस। ओके चलिए वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही ही था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही आंसर था। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना, हमें वो आइडेंटिफाई करना है जहां पर बहुपद की घात 2 हो। ठीक है हम ये अभी बहुपद की घात ढूंढ रहे थे, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिया गया कि 2 है, अब तुम्हें वो बहुपद ढूंढना है जिसकी घात 2 है। चलिए आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। कर दिया मैम। ओके मोस्टली बच्चे आंसर सही कर कर दिया रहे हैं। मैम। वेरी गुड मैडम जी बच्चा। मैम मैं कर दी। ओके बच्चा हमने भी कर दिया जी। वेरी गुड। मैम मैंने आंसर किया हुआ ठीक है। बच्चा मैं मैंने भी बता कर नहीं दिया। सकती, पर ये बता सकती हूँ मैं कि 13 बच्चों का सही है।
तो तुम वहां जाके देख सकते हो कि ओके तुम्हारे मैम। ऑप्शन वाले में तो गई करेक्ट है, तो तुम्हारा करेक्ट है। ओके। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। बच्चे म्यूट कर लो राहुल। मैम मैंने कर दिया। ओके अभी भी लाइक 10 बच्चों का या 11 बच्चों का आंसर बचा है, बट वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे, 10 बच्चे अभी भी बचे हैं आंसर देने को। मैम हमने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम चलो हमारा आंसर 5 सही है। बच्चे मैं ये बता सकती हूँ कितने बच्चों का सही है, आप उसमें से देख लीजिएगा। 21 बच्चों का सही है, 28 बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है, तो आप उसमें से देख लीजिएगा कि करेक्ट है कि सही गलत है। बच्चा 5 सेकेंड और दे रहे हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंटिंग करना। 5 4 3 2 मैडम जी हमारा ठीक है जी। 1। बच्चा 22 बच्चों का सही है, 29 बच्चों में से आप देख सकते हो, वरना फिर मैं अभी बताती हूँ। आंसर आपका करेक्ट ए है, तो जिसने ये दिया था वो करेक्ट है। देखो हमें सीधा सीधा कहा गया था, हमें क्या देखना है कि जो भी हमारा ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ी घात जो हो चर की वो कितनी होनी चाहिए, जेड 2 होनी चाहिए। यहाँ पर देखो हमें पहले ही मिल गया, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, 2 ही है ना जेड। यहाँ पर पावर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1, तो सबसे बड़ी घात क्या है 2। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा नीचे में, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 1। क्या हमें 1 चाहिए था? नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है 10, क्या हमें 10 चाहिए था? नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है 3, 3 और 2 दो ही घातें हैं, सबसे बड़ी घात 3 है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी 3। तो हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए था ना बच्चा, इसमें 3 है, इसमें 10 है, इसमें 1 ही है। ये तो हमारे उस एक्सपेक्टेशंस तक ही नहीं पहुंच रही, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, सारे बच्चे सही करेंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही कर रहे हैं। बच्चे मैंने पढ़ नहीं पाया तुम्हारा वो, मैं पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बहुपद की घात ढूंढनी है कि क्या है। आसान सा क्वेश्चन, कोई गलती होने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस जब टिक करें तो देख के करें कि सही टिक कर रहे हैं। कर दिया मैम। मैम इनमें से कौन सी घाट बता रही हो जी, समझ ही नहीं आ रहा जी। बच्चे इसमें से बताना है बहुपद की घात। अब मैं ये नहीं बताऊंगी तुम्हें, ये हमें पढ़ा चुकी बहुपद का घात नाम क्या होता है। एग्जाम्पल याद करो मेरा, शायद तुम्हें याद आ जाए कि क्या बताना है। मैम ये तो बहुत इजी है। हाँ बच्चा कभी कभी हम बस भूल जाते हैं एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन आसान है। मेरा एग्जाम्पल याद करोगे आप तो आपको याद आ जाएगा। हमें तो याद है मैम। आपसे नहीं कह रही बच्चा, जिसको कंफ्यूजन हो रहा था उससे कह रही थी मैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि 9th क्लास का टॉपिक है। 15-20 इकट्ठे करवा दो मैम कॉलम। क्या बच्चे? 15-20 इकट्ठे क्वेश्चन करवा दो। बच्चा पोल तो ओपन है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। किसी दिन हम ये भी करेंगे जब रिवाइज करेंगे तो 15-20 इकट्ठे भी करवा देंगे, लेकिन टॉपिक भी तो कंप्लीट होना चाहिए। एक ही आसान सा टॉपिक कर करके हम करेंगे भी क्या, ज्यादा चीजें भी तो सीखनी है हमें पोल के साथ साथ। मैम कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो करवाया करो बच्चे लेकिन उतना ज्यादा कवर भी तो हो पाए, समझाना भी तो पड़ता है। क्या कह रहे थे बच्चे? कोई और कुछ कह रहा था? वो आंसर बता रही थी। वेरी गुड। अच्छा नहीं नहीं आंसर नहीं बताना किसी को,
अभी तक सिर्फ 23 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं करा है, जल्दी से कर दो ताकि हम फिर अगले टॉपिक पे मूव कर सके। 10 बच्चे और बचे हैं मैम। बच्चा। हाँ मैम हम्म। मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन साइंस का नहीं पढ़ाया जाता। साइंस की बुक भी दे रखी है हमको। हाँ बच्चा, वो उससे तुमको बुक दे रखी है, वो आपको खुद ही करना है, और जो भी डाउट्स हो वो आपके स्कूल वाले टीचर से पूछना है, लेकिन वो वर्कबुक करनी मैम जरूर हमने है। आंसर दे दिया। यस मैम। वेरी गुड। लेकिन आपको अगर फिजिक्स वाला जो भौतिक विज्ञान वाला कोई डाउट होता है ना, तो क्लास में पहले आके मुझसे Yes, पूछ ma'am. सकते हो, ठीक है? आई डोंट हैव इट, मैं बता दूंगी। फिलहाल जो कितने बच्चे बचे हैं अभी? 10 बच्चे और बचे हैं आंसर देने को। मैं सिर्फ 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस बायोलॉजी मत पूछना, वो मुझे नहीं आती, लेकिन केमिस्ट्री भी मैं बता सकती हूँ, और फिजिक्स तो आप पूछ ही सकते हो। चलिए, बायोलॉजी तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को आती है सारी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पूछना ना, मुझे पढ़ना है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तुम्हारी क्लास में तो आपस में डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल। चलिए बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 और 1। बच्चा पता नहीं तुम लोगों ने इतना कैसे गलत करा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा बच्चों ने सही किया था, इसमें 10 बच्चों ने गलत किया। इसमें तो कोई भी डाउट भी नहीं था। हमें क्या करना था? बहुपद की घात, वही एग्जाम्पल। किसका नाम लिया जाएगा? दादाजी का। दादाजी मतलब सबसे बड़े, तो 2 बड़ा है या 5? 5 बड़ा है, तो आंसर में क्या होना चाहिए? 5। एक क्यों आंसर दे रहे हो? एक तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है यहाँ पे, और जोड़ना तो हमें बिल्कुल भी नहीं था, और 2 तो छोटा है ना 5 से, ये कैसे आंसर हो जाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। शून्य और अचर घात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। शून्य का मतलब क्या होता है बच्चा? 0, मतलब सॉरी घात नहीं, शून्य और कांस्टेंट, जिसको हम अचर पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, और यहाँ पर हम शून्य की बात कर रहे हैं और अचर की बात कर रहे हैं। इन दोनों में क्या, कोई बात नहीं बच्चे, क्या अंतर होता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम शून्य की बात करते हैं। शून्य बहुपद बच्चा ऐसा बहुपद जिसमें 0 के अलावा कुछ हो ही ना, ठीक है? सारे के सारे पद, बहु मतलब बहुत सारे पद, बहुत, और पद का मतलब क्या होता है? जो आपके प्लस से जुड़े रहते हैं। तो अगर आपके किसी भी बहुपद में या किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ 0 ही आता है, तो इसका मतलब है उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे, 0 बहुपद करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। अगर पूरा ही 0 आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद करते, और कोई यहाँ पर आपका पद ही नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है 0। अभी आप मुझे एक बताओ, कुछ नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ या ना? अरे नहीं, तुमको नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है। यस मैम। मैम हम बच्चा फिर यस मैम। rejoin कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा? जिसको दिख रही है वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिख रही है, तो जिसको नहीं दिख रही है आप जल्दी से रिज्वाइन कर लो। आगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है घात का। हमें पता होता है ना बच्चा, चर की घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बताओ चर की घात क्या होगी? अगर मैंने सिर्फ 0 लिखा है तो इसमें चर की घात क्या हो सकती है? क्या इसमें चर है? नहीं। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो इसमें किसकी कितनी घात होगी? नहीं, 0 भी नहीं होती। आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं इसको 0 को इस तरह लिख दूं तो कितनी घात कहलाएगी? हम 5 कहलाएगी। लेकिन हम इसका गुणा करेंगे, आएगा तो 0 ही। अभी मैं इसमें 0 गुणा 10,000 लिख दूं, कितने आएगा? कितनी इसकी घात होगी? नहीं नहीं, 0 तो आएगा, वो तो हमें पता है, लेकिन इसमें बहुपद की घात क्या होगी? ये 1000। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो रहा है? मतलब हम 0 में कुछ भी गुणा कर सकते हैं, आएगा तो 0 ही। तो अगर मैं सिर्फ 0 लिखूं तो क्या तुम इसकी घात बता भी सकते हो? यस और नो? यस, क्या बताओगे? क्या बताओगे? मैम। क्या इसकी घात? 5 या जितने फिर आप बताओगे उतने बता देंगे जी।
हाँ, लेकिन वो आंसर नहीं होता ना बच्चा, मैथ में तो हमेशा सर्टेन चीजें होती हैं। जैसे अगर x की घात 2 है तो वो 2 ही रहेगी, थोड़ी ना मेरे लिए 2 और तुम्हारे लिए 4 हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है वो परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, यस अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि वो परिभाषित ही नहीं है, मतलब हम बता ही नहीं सकते। अगर हम कुछ बता नहीं सकते हैं तो उसका मतलब है नहीं ही बता सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चे मैंने मैसेज ऑफ किया है, मैं थोड़ी देर में आपको ऑन कर दूंगी। अभी अगर हम बात करें, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें पता नहीं है तो आपका यहाँ पर या फिर गणित में उन चीजों को क्या बोला जाता है, उन चीजों को अपरिभाषित बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? हाँ बच्चा, बच्चे मैं दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला, यहाँ पर मैंने बात करा कि अगर जिस चीज को हम परिभाषित नहीं कर सकते या जिसका उत्तर नहीं बता सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x की पावर 100, मतलब इसकी पावर हम बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पर बच्चे सारे शांति से सुनेंगे, यहाँ पर मैंने 500 लिखा है तो आप मुझे बता सकते हो 500, और सबके लिए ही ये 500 ही रहेगा। लेकिन जब मैं इस तरह से लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, तो आपको नहीं पता है, जैसे मान लो यहाँ पर 1000 होगा तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x की पावर 1500 भी होगा तब भी 0 होगा। और अगर हमें रिजल्ट दिया गया है तो क्या हम पीछे का स्टेप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते कि इससे पहले क्या गुणा हुआ होगा। हो सकता है इसमें 1500 का गुणा हुआ होगा x की पावर का, हो सकता है कि इसमें 1000 का गुणा हुआ होगा। तो जब हमें पता ही नहीं है, इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कि अपरिभाषित होती हैं। ठीक है, क्या होती है, ये अपरिभाषित होती है, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता या इनको नहीं बताया जा सकता। ओके, चलिए अभी हम आपको एक बार और ये बता देते हैं, फिर एक साथ करेंगे चर बहुपद। ठीक है, फिर आप मुझसे डाउट पूछ लेना, फिलहाल लेकिन मेरी बात सुनेंगे। चर बहुपद की बात करें, अच्छा तो चर का क्या मतलब होता है, चर का मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ और सिर्फ संख्या ही होती है, कोई भी चर नहीं होता। उसमें क्या था, सिर्फ 0 होता था, ना चर होता था ना अचर होता, मतलब वैसे 0 एक चर है लेकिन 0 के अलावा कोई और चर नहीं होता था। लेकिन अगर आपका क्या हो, कोई भी बहुपद जिसमें क्या है, जिसमें आपके चर हो, 0 के अलावा कोई और अचर हो, कोई और संख्या हो, 0 के अलावा कोई और संख्या हो, तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, इससे मतलब नहीं है वो धन में आ रहे हैं, ऋण में आ रहे हैं, 2/3 या फिर भिन्न में आ रहे हैं या फिर बड़ी संख्या। अगर सिर्फ और सिर्फ संख्या है, चाहे वो रूट में क्यों ना हो, माइनस में क्यों ना हो, बटे में क्यों ना हो, क्योंकि आपके संख्या पे तो ये सारे रूल लगते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस तरह का कुछ भी। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ संख्या आ रही है, आपका चर नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी चीज की पावर, संख्या हो या फिर कह लो आपका चर हो, उसकी पावर 0 रखते हैं। ठीक है, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। मेरे को अभी मैसेज ऑन करती हूँ, आप लोग इसका आंसर करोगे, बट एक सेकेंड रुकेंगे पहले। सब लोग जब तक आंसर सोच लेंगे, मैं जैसे ही आपको ऑप्शन दूंगी आपको आंसर करना है इसका। 1 सेकेंड बच्चों, ओके चलिए, जल्दी से बताएंगे। अगर मैं किसी की भी पावर 0 रखती हूँ तो उसका मान क्या होता है, पावर 0 है, घात 0 है, पूरा 0 नहीं है। हाँ हाँ बोलो बोलो देवेंद्र, क्या कह रहे हो? लक्ष्मी ने सही आंसर दिया है, 9 क्यों होगा?
क्वेश्चन समझ नहीं आया? देखो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम किसी भी संख्या की, ठीक है बच्चे, आई हैव अ रीजंस, मैं बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। अगर हमारा जो चर है या संख्या है उसमें 0 की पावर चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए मैं समझाती हूँ, अभी ध्यान देंगे। ए नहीं होता है, एक होता है। मान लो अगर मैं कहूं कि आपका x 0 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक भी बार नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो मैंने इस तरह लिखा होगा, ठीक, और इसकी पावर 0 लगा दी। 0 का क्या मतलब है, एक भी बार नहीं। मान लो मैं तुमसे पूछूं चॉकलेट कितनी है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास चॉकलेट हो ही ना, तो तुम मुझे क्या कहोगे कि 0 चॉकलेट है, मतलब है ही नहीं। ऐसे ही यहां पर मतलब होता है x की पावर 0 का क्या मतलब है कि x इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो अभी मुझे ये बात बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका जो 3x है, तो यहाँ पर कितने बार x है, एक बार। अगर 3x² है, कितने बार x है, 2 बार, ठीक है। सेम अगर हम बात करें x की पावर 0, तो x कितने बार है, 0 बार, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ संख्या रह जाती है। और आपने सुना होगा कि एक हर जगह गुणा में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं कि x बराबर 0 लिखा, इसको हमने इस तरह लिख लिया, ठीक। तो x तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, x तो यहाँ होगा ही नहीं, तो इसको हटा दो, आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। इस तरह x की पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 सेकेंड बच्चे, आपने हैंड रेज किया है, मैं अभी आपका आंसर करती हूँ। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। ओके, अभी पूछ लो अपना अपना डाउट, क्या डाउट था, पूछो पूछो जल्दी से। अरे मैंने मैसेज ऑन किया, बताओ जल्दी से क्या डाउट था, ठीक है, दोबारा समझा देता है। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, 2 चीजें मैंने बताई। हाँ, x रहता ही नहीं है, x का 0 का मतलब क्या है, x आ ही नहीं रहा है। अगर नहीं नहीं बच्चा, दोबारा समझा रहे हैं हम, ध्यान से देना। मैंने 2 चीजें बताई आपको, एक तो मैंने बताया आपको अचर बहुपद, और दूसरा मैंने बताया आपको 0 बहुपद, ठीक है। 2 चीजें हैं, एक होता है शून्य जिसे हम 0 कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं आपका अचर बहुपद, ठीक है। अचर का मतलब क्या होता है, सिर्फ संख्या आएगी, कोई भी चर नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी XYZ नहीं आएगा। शून्य में क्या होता है, सिर्फ 0 आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो चर हो और चाहे अचर हो, नाम से ही पता चल रहा है, शून्य मतलब 0 ही आएगा। चर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, संख्याएं आती हैं, चर ही आती हैं, ठीक है। ये नहीं होता है, क्या कह रहे हो बच्चा, चर नहीं होता, अचर मतलब संख्या, तो चर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अचर आएगा। अभी शून्य में क्या होता है बच्चा, इसका एक ही एग्जाम्पल होता है 0, ठीक है। हाँ बच्चा, नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पर ध्यान देखेंगे फिर हम बताते हैं आपको। यहाँ पर अगर हम अचर की बात करें तो अचर में संख्याएं तो आएंगी, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाँ वो तो मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो संख्या ऋण में हो सकती है, संख्या आपकी अंश बटे हर में हो सकती है, आपकी रूट में हो सकती है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे हमारे अचर कहलाएंगे, ठीक है। बस चर नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, शून्य बहुपद में आपका जो बहुपद की घात होती है वो क्या होती है, उसको हम बता ही नहीं सकते,
ठीक है। बहुपद की घात रहती है वो अपरिभाषित रहती है, क्योंकि हमें उसका पता नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं है, उसको बताया नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं 0 में x इज इक्वल टू x की पावर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इसकी पावर 1000 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 1 लाख का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगी। मतलब हम बता ही नहीं सकते, हम किसी का भी गुणा कर देंगे, सॉल्व करने पे तो 0 ही आएगा ना। तो जब हमें पक्का पता नहीं होता है तो हम उसे अपरिभाषित कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि आपका जो चर है, यहाँ पर अगर हम देखें इसकी घात हम बता सकते हैं। क्या कहोगे आप, अगर बहुपद की घात पूछी जाए तो मैं पूछूं x कितने बार आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो 0 बार, एक भी बार नहीं आ रहा है ना, तो 0 बार, इसीलिए इसकी घात क्या होगी, इसकी बहुपद की घात 0 होगी। समझ आया? मैं रीएक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अभी तुम मुझे इतना बता दो, इतना समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे इसको, फिर